10 जनवरी को सिनेमाघरों में एक फिल्म आ रही है जिसका नाम है मैच फिक्सिंग। अगर आप सोच रहे हैं इससे क्रिकेट से कोई लेना देना है तो बिल्कुल भी नहीं। आइए बात करते हैं मैच फिक्सिंग की टीम से। हमारे साथ है फिल्म का डायरेक्टर केदार गायकवाड़, एक्टर विनीत कुमार सिंह और हमारे साथ है फिल्म जिस किताब पर फिल्म बनी है उसके राइटर कवन खटाना साहब। थैंक यू। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर एंड थैंक्स फॉर हैविंग अस हियर। केदार, पहला सवाल आपसे ये कि एक किताब पर फिल्म बेस्ड है ये और नाम है मैच फिक्सिंग, तो क्या वजह रही कि इतना संवेदनशील विषय और टॉपिक क्रिकेट से जुड़ा हुआ दे दिया आपने? एक्चुअली ये पहले सवाल में गूगली डाल दिया आपने मैच फिक्सिंग नाम सुन के, बट एक्चुअली इसका क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं है। जैसे आपने ट्रेलर देखा होगा जी, हमारा ट्रेलर के बिगिनिंग में ही हमने क्लियर कर दिए हर मैच खेल के मैदान में फिक्स नहीं होता, कुछ मैचेस पॉलिटिकल ग्राउंड्स पे भी फिक्स होते हैं। तो इस किताब में जो एक्चुअली जो कवर खटाना साहब ने जो लिखा है इतनी बारीकी से और इतनी उनकी जो एक्सपर्टीज़ है, इतने साल का एक्सपीरियंस है आर्मी इंटेलिजेंस का, वो यूज़ करके ऑल्दो इट इज़ अ फिक्शन, जो उन्होंने लिखा है वो बुक उनका फिक्शनल है, बट फिर भी एक ऑथेंटिसिटी है बिकॉज ही हैज़ स्पेंट सो मैनी ईयर्स इन दी आर्मी इंटेलिजेंस। सो सीन्स में काफ़ी सारी सटीकताएँ हैं और बहुत बारीकी से लिखे हुए हैं। आपने कहा फिक्शन है, लेकिन कैरेक्टर जो फिल्म में हमें दिख रहे हैं उस समय के जो आप दिखा रहे हैं वो तो असली नज़र आ रहे हैं। जी भी असली नकली तो वो अभी ऑडियंस डिसाइड करेगी, बट हमने कहीं भी किसी का भी मिमिक्री या इमिटेशन नहीं किया हुआ है, इसको कहीं भी हमने स्पूफ नहीं बनाया हुआ है। अभी देखिए क्या होता है कि जब पॉलिटिक्स की बात होती है तो किसी ना किसी का तो चेहरा किसी से मिलता ही है, तो ऐसे कोइंसिडेंसेस पे हम नहीं जाएंगे। इसको आई विल अपील टू द ऑडियंस दैट वॉच द फिल्म एज अ फिल्म, वॉच द फिल्म एज any other film and not just a political film just because we have some resemblances of the faces. अभी कुछ समय पहले साबरमती रिपोर्ट आई थी, उससे पहले कश्मीर फाइल्स आई थी, अब ये फिल्म आ रही है। आपको लगता है इन टॉपिक्स को हमें लाने में थोड़ी देरी हो गई? नहीं, जैसे मैंने कहा इन द बिगिनिंग ओनली, व्हेन आई वाज रीडिंग द बुक इन जस्ट 10 pages, आई read 10 pages and I Pallavi, my producer, had already purchased the rights of the book and then I came on board. बट जस्ट 10 पन्नों में मुझे इतना पता चला कि ये टॉपिक पे एक फ़िल्म बन सकती है। इसका रीज़न ये है कि जिस तरह से कवर खटाना साहब ने ये लिखी है उसमें एक ऑथेंटिसिटी है एंड वहीं पे मुझे एक फ़िल्म की स्टोरी दिखाई दे रही थी। सो अ गुड फिल्म इज़ अ गुड फिल्म, उसमें कोई जल्दी या लेट ऐसा मुझे नहीं लगता पर्सनली कि हमें लेट हो गया है कि हम जल्दी आ गए। आई एम लुकिंग एट इट एज अ फिल्म, सो मुझे उसमें उसकी कहानी, उसके किरदार इतने पसंद आए कि आई जस्ट इमीडिएटली सेंड हर अ मैसेज सेइंग दैट वी कैन मेक अ फिल्म आउट ऑफ इट। विनीत, आप किस तरह किरदार निभा रहे हैं फिल्म में? मेरे लिए ये जो किरदार है अविनाश पटवर्धन बहुत ही कॉम्प्लेक्स एंड बहुत सारे शेड्स हैं किरदार के एंड ऑब्वियसली मैं हमेशा से चाहता था कि यूनिफॉर्म जो आर्मी की यूनिफॉर्म है, बिकॉज इज़ वन ऑफ द मोस्ट ऑनरेबल जॉब एंड हमेशा से एक रिस्पेक्ट रही है। तो एक सपना था कि मैं डिफेंस में जाऊं जब मैं स्कूल के दिनों में था, लेकिन एक्टर बनना था ऐसा लिखा था और टेढ़ी मेढ़ी जर्नी रही। तो हमेशा से कहीं ना कहीं एक मन में ये था कि जब भी कभी मौका मिलेगा यूनिफॉर्म पहनने का तो वो मौका नहीं जाने दूंगा। तो अविनाश पटवर्धन का जो किरदार है, एक तो बड़ा रीज़न ये है कि मुझे ये मौका था, प्लस जैसा कि मैंने बोला बहुत ही कॉम्प्लेक्स और लेयर्ड है स्टोरी, अपने आप में बहुत लेयर्ड है। तो एक ही किरदार के अंदर आपको कई सारे किरदार जीने का मौका मिलता है। सो एक एक्टर के लिए दिस इज़ मोर देन इनफ। या तो आपको फिल्म ऑफर कैसे हुई, मतलब किस तरह रोल आप तक पहुंचा? केदार नहीं, एक्चुअली मेरे दिमाग में ये था कि मैंने और पल्लवी ने जब फिल्म मैंने जब भी ऑफिशियली साइन की तब हमारे पास सिर्फ किताब थी खटाना साहब की लिखी हुई और अनुज ने काम करना चालू ही किया था और हम सोच रहे थे कि प्रोटैगनिस्ट कौन होना चाहिए, एंटेगनिस्ट कौन होना चाहिए। और मेरे दिमाग में ये था
कि एक ऐसा एक्टर हो कि जो अगर सिविल यूनिफॉर्म में आए या बिना आर्मी की यूनिफॉर्म के आए तो वो 4 लोगों में मिक्स हो, और अगर वो यूनिफॉर्म में आए तो नज़र उसके ऊपर से हटे नहीं. एंड लकीली मी एंड पल्लवी वर ऑन द सेम पेज व्हेन इट केम टू Vinit's this thing, proposal, and we kind of went to meet him. हमारे पास तभी कच्चा ड्राफ्ट था, इतना हमारे पास पक्का स्क्रीन पे भी नहीं था, बिकॉज लाइक आई सेड हमने बहुत जल्दी में काम चालू किया था. एंड आई एम एवर सो थैंकफुल टू विनीत दैट ही कंसिडर्ड मी, बिकॉज इट इज़ माई फर्स्ट हिंदी फिल्म एज अ डायरेक्टर. आई हैव शॉट अदर फिल्म्स, आई हैव डायरेक्टेड रीजनल फिल्म्स, but this is my first Hindi film as a director and Pallavi's first Hindi film as a producer. So I am ever so grateful to Vinit and other cast and crew that they agreed to work with me. But like I said, मुझे उनमें वो split personality दिखती है. यूनिफॉर्म में आए तो वो बॉन्ड दिखते हैं, और नॉर्मल कपड़ों में आए तो आपको लगेगा नहीं कि वो आर्मी का बंदा है. और किरदार की ज़रूरत ऐसे थी कि वो कुछ सीक्रेट ऑपरेशंस के लिए भी जा रहे हैं, आर्मी की यूनिफॉर्म में भी दिख रहे हैं, आपको ट्रेलर में भी दिखाई देंगे. तो दैट इज़ वाई आई वांटेड विनीत ऑन दिस फिल्म डेस्परेटली. थैंक्स टू केदार फॉर सच अ काइंड वर्ड्स. बट बहुत ही बढ़िया मेरा एक्सपीरियंस था, बिकॉज केदार का जो कन्विक्शन है फिल्म को लेकर के, वो जब मैंने केदार से सुना तो मुझे दिखता था, बिकॉज ही इज़ नॉट जस्ट अ डायरेक्टर, ही इज़ DOP ऑल्सो. तो ये भी लोगों को पता होना चाहिए कि जो फिल्म में एक ब्यूटी दिखती है, कि फिल्म ऐसी लगती है बहुत बड़ी फिल्म है, तो कहीं ना कहीं वो क्रेडिट केदार को ही जाता है, बिकॉज आई DOP वाली है, तो फ्रेम बहुत ही सटीक केदार के रहते हैं. प्लस केदार का कन्विक्शन जब मैंने पहली बार केदार से सुना तो मुझे समझ में आ रहा था, एंड वाई नॉट. पहली फिल्म तो हर किसी की, हर कुछ कभी तो पहला होता है, तो उसकी वजह से पीछे तो नहीं हटता. इस कहानी में एक और छोटी सी कहानी है जो इस फिल्म का हिस्सा नहीं है डायरेक्टली, लेकिन इनडायरेक्टली वो काफ़ी, उसको सारी चीज़ें पता थी. वो केदार की बिटिया, शी वॉज वॉचिंग गुंजन सक्सेना, एंड केदार केम, एंड केदार ने बोला ये क्या देख रही हो, एंड केदार सॉ मी देयर. तो पहले से पल्लवी जो प्रोड्यूसर हैं अपनी, पल्लवी और केदार के अंदर वो चीज़ें चल रही थी. बट समहाउ कहीं ना कहीं केदार्स डॉटर कि अगर कोई चीज़ बच्चे को पसंद आ रही है तो कुछ तो होगा. तो गुंजन सक्सेना में थी एक ऐसी बात. तो अगेन वहाँ एयरफोर्स की वर्दी का मौका था, यहाँ आर्मी की. लेकिन संघर्ष नहीं ख़त्म हो रहा आपका कैरेक्टर्स के साथ. आप मुक्काबाज में, गैंग्स ऑफ वासेपुर में कहीं भी खुश नहीं नज़र आते हो, यहाँ भी खुश नहीं हैं आप. ऐसा नहीं है. ऐसी भी कुछ फिल्में देखने को मिलेंगी जहाँ पे हंसूंगा और हंसाऊंगा, वो होने वाला है. लेकिन ये एक अच्छी चीज़ होती है कि जब आपके ऊपर एज एन एक्टर एक डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ये बिलीव करते हैं कि ये जो किरदार है उसको मैं कर सकता हूँ, तो ये एक बहुत बड़ी कमाई है. और ये कमाई ऐसा है जो चक्रवृद्धि ब्याज में चलती है, तो कंपाउंडिंग में चलती है, वो ख़त्म नहीं होती, बढ़ती जाती है. तो बस ऊपर वाला मुझे वो दे कि हाँ, जिस कमिटमेंट और लगन के साथ किरदार करता हूँ, जो मज़ा आता है वो करता रहूँ. एंड हाँ, इस फिल्म में बहुत मज़ा आया. अनुजा जो मेरे अपोजिट हैं, शी इज़ फैंटास्टिक एक्टर, और बहुत सारे एक्टर्स हैं इस फिल्म में जो बहुत ही अच्छे हैं. कई लोगों के साथ मेरे ट्रैक नहीं हैं, बट ओवरऑल द एक्सपीरियंस इज़ वंडरफुल. जी खटाना जी, आप बताएं, आपकी किताब जो है द गेम बिहाइंड सैफरन टेरर, तो वो फिक्शन है. हम ट्रेलर देखते हैं तो हमें असली का कैरेक्टर दिखते हैं उसमें, तो क्या रहस्य है ये? देखिए, नो फिक्शन इज रिटन एब्सोल्युटली इमेजिनरी. यू हैव टू आइडेंटिफाई विद द इवेंट्स, विद द कैरेक्टर्स, जो समाज में हो रहा है या जो आपने एक्सपीरियंस किया है. तो फिक्शन है. द बुक इज अ वर्क ऑफ फिक्शन. बट आप देखिए कि इसमें जितनी इवेंट्स दे रखी हैं, 90% ऑफ इवेंट्स आर अवेलेबल इन पब्लिक डोमेन. आप गूगल भी कर सकते हैं, वो सारी जो इंफॉर्मेशन है. कुछ चीज़ें हैं जो फिक्शनलाइज करी हैं, ये सोच करके कि पॉसिबली शायद ये ऐसे हुआ होगा.
जी। या ऐसे होना चाहिए था। तो इट इज़ ए वर्क ऑफ फिक्शन बट इट इज़ बेस्ड ऑन रियलिटी ऑफ द टाइम एंड द कंटेक्स्ट। घटनाएं हुई हैं हमारे देश में, वो सारी पब्लिक डोमेन में हैं। कौन कौन सी घटनाएं इसमें आती हैं? देखिए, बुक में तो बहुत ज़्यादा घटनाएं आती हैं, जी। पिक्चर में तो उतनी दिखा नहीं सकते बिकॉज बुक 350 पेज की है, मूवी 2 घंटे की है, तो यू कैन नॉट कंप्रेस 350 पेजेस इनटू 2 आवर्स। इसमें जैसे जो टेरर अटैक्स जी। हमारे पास होते थे, हर महीने होते थे। कब शुरू में कश्मीर में होते थे, फिर धीरे धीरे उन्होंने देश के बाकी हिस्सों में आना शुरू कर दिया। और एक ऐसा टाइम आया जब हर महीने हमारे ऊपर टेरर अटैक्स होते थे, स्टार्टिंग फ्रॉम कश्मीर से लेकर के दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, सारे शहरों में। और अगर एक महीने कोई टेरर की घटना नहीं होती थी तो हमें थोड़ा अजीब सा लगता था कि ये महीना तो ऐसे ही निकल गया। जी। और एक सिचुएशन ऐसी आई कि जब भी आप देखिए, अभी भी अब उतना नहीं है, पर पहले क्या होता था, आप कहीं भी किसी ऑफिस में जाइए, मॉल में जाइए, वहाँ पे सिक्योरिटी इतनी टाइट हो गई कि आपको सर्च करेंगे आपके व्हीकल को। सो एक कॉशन वाज इम्पोज्ड, ट्रिमेंडस कॉशन। उस कॉशन से क्या होता है कि आपके जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत सारे सुरक्षा में ही लग जाते हैं, जो कि अवॉइडेबल है। जी। तो ये सारी जितनी घटनाएं आप बुक में पढ़ेंगे वो सारी फैक्चुअल घटनाएं हैं जी। और देश के बहुत सारे हिस्सों में हुआ है। जब ये हम देखते हैं कि ये चीज़ें हो रही हैं, देन यू थिंक कि क्यों हो रही हैं, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल। मतलब एज ए सोसाइटी आर वी रिस्पॉन्सिबल, आर पॉलिटिकल लीडर रिस्पॉन्सिबल, और अदर इंस्टीट्यूशंस ऑफ द कंट्री आर रिस्पॉन्सिबल। सो इट फोर्सेस यू टू थिंक, आपको सोचने पर ये चीज़ें मजबूर करती हैं। तो ये बहुत सोच करके फिर मैंने सोचा कि जो हमारी जो समाज है, हमारे लोग हैं, उनको ये राइट है सच्चाई जानने का कि ये सारी चीज़ें हुई, ये सबको पता है। क्यों हुई ये बहुत लोगों को नहीं पता है। मैं मिलिट्री इंटेलिजेंस में रहा हूँ बहुत दिनों तक, और मैंने ये पूरा मैं कश्मीर में था जब वहाँ पे टेररिज्म चरम सीमा पे था। मैं पंजाब में था जब वहाँ टेररिज्म चरम सीमा पे था। मैं दिल्ली में था जब ये बहुत सारी घटनाएं हम मॉनिटर करते थे कि देश के विभिन्न भागों में टेरर अटैक्स हो रहे हैं। तो बहुत कष्ट होता था, बहुत दुख होता था कि ये इतना बड़ा देश है, इतने लोग एजुकेटेड हैं, सभ्य हैं, कल्चर्ड हैं, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो फिर ये आपको सोचने पर मजबूर करता है कि वी हैव टू पॉइंट आउट हु इज़ रिस्पॉन्सिबल एंड हु इज़ अकाउंटेबल फॉर ऑल दिस टेरर। अगर हम फिल्म की बात करें अभी, तो केदार आप बताओ कि वो कौन सी 3 घटनाएं इसमें दिखाई गई हैं जो अहम हैं? हम फिल्म की शुरुआत करते हैं समझौता एक्सप्रेस के ब्लास्ट से, जी। मालेगांव ब्लास्ट एंड 26/11 मुंबई अटैक। ये 3 घटनाएं मुख्यतः से हमने दिखाई है, और इसका पूरा फिक्शनलाइज वर्जन हमने जी। हमारे जैसे स्क्रीन प्ले में हमको अच्छा लगा वैसे किया। एंड लाइक आई सेड, आवर प्रोड्यूसर वाज वेरी स्ट्रिक्ट। वी वर गिवन स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस बाय द प्रोड्यूसर्स दैट यू कैनॉट गो outside the book. So we have remained absolutely within the boundaries. Whatever is written there in the book, we have tried putting that, converting that into a screenplay. विनीत और केदार, आप ये बताएं कि जो फिल्म है, आपको लगता है कि इस तरह की फिल्में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ असर डालती हैं, पॉलिटिकल या उस तरह कोई असर रहता है समाज पे? क्या लगता है आपको? डिपेंड करता है। मतलब ऐसा नहीं है कि पहले सी जब मुझे याद है कि निबंध लिखने को आता था जी। जब आप 10th में होते थे कि सिनेमा समाज का दर्पण है तो ये मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक हुआ करता था, लिखता था।
लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे ग्रो होता गया तो वो फिल्में भी देखी हैं जहाँ पे ये डायलॉग है एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। तो कहीं ना कहीं ये समहाउ एक बैलेंस है, यू नो, बिकॉज ये मीडियम काफ़ी कॉस्टली है, ये आर्ट काफ़ी कॉस्टली है, बहुत कुछ लगता है प्रोड्यूसर का तब जाके एक फ़िल्म बन पाती है। तो कहीं ना कहीं ज़िम्मेदारी का एहसास होना ज़रूरी है और विद इन द लिमिट एक अच्छी कहानी, बिकॉज ही आज की डेट में बिकॉज सोशल मीडिया है, अगर आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो अगर आपके अंदर इतनी भूख है इन्फॉर्मेशन की तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो पब्लिक डोमेन में हैं, आप जाके सर्च कर सकते हैं, आप महीनों रिसर्च करेंगे तो भी कम पड़ेगा, है ना। तो मैं ये मानता हूँ कि जैसे ये फिल्म है इट्स अ फिक्शन और मेरा जो किरदार है अविनाश पटवर्धन इट्स अ फिक्शनल कैरेक्टर। किरदार को जीने में मुझे मज़ा आया बिकॉज बहुत लेयर्ड है, यू नो, और बाकी आप फिल्म देखते हैं तो अपने अपने तरीके से आप रिलेट करते हैं, तो वो ऑडियंस के हाथ में है। हाँ, अनुराग कश्यप के साथ आपका एक लंबा जुड़ाव रहा है, अब वो मुंबई छोड़ रहे हैं, क्या कहेंगे आप? मैंने ये वाला इंटरव्यू देखा नहीं बट सुना, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे पूछ चुके हैं कि ये क्या है, तो मैं मिलूँगा तो उनसे पूछूंगा कि एक्चुअली ये क्या है और तभी कुछ बता पाऊँगा। बिकॉज जितना मैं जानता हूँ सी उनके साथ 6 फिल्में हो गई हैं। इनफैक्ट एक दिन ऐसे ही हम लोग गिन रहे थे कि सबसे ज़्यादा किसकी है, तो अभी टाई पे चल रहे हैं हम 2 लोग, मैं और नवाज़ भाई। तो जस्ट लाइक मतलब मस्ती में हम लोग बातचीत कर रहे थे, तो वो किसी परिस्थिति में किसी सवाल का जवाब किस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने बोला है, जब तक जानूंगा नहीं तब तक इस पे कुछ कह नहीं पाऊंगा। अभी अनुराग के साथ एक फिल्म भी आई थी जिसकी आप कुश्ती सीख रहे थे, पहलवान बन रहे, तो बन रहे हैं कि नहीं? ये खबर कैसे पता चल गई आपको? अब वही पूछे ना, बन रहे हैं कि नहीं पहलवान अभी? हाँ, वो हो गई, कंप्लीट कर ली, उसके लिए वेट पुट ऑन किया, अभी वापस से धीरे धीरे कम किए जा रहा हूँ, क्योंकि अभी 80 kg पे आके खड़ा हो गया हूँ, तो थोड़ा तो कम किया है अभी, और नॉर्मली आई यूज्ड टू बी 72। अभी आने वाले समय में कई ऐसी फिल्में आ रही हैं जिसमें आप बड़े सुपरस्टार्स के साथ नज़र आ रहे हैं, तो क्या सनी देओल से टकराने जा रहे हैं आप? मैं तो उनका फ़ैन रहा हूँ, ब्लैक में टिकट लेके, मतलब जब वो ब्लैक का ज़माना हुआ करता था तो सारे दोस्त जाते थे और थिएटर से टिकट लेते थे विंडो से, बिकॉज तभी बुक माई शो और ऑनलाइन वाली अरेंजमेंट्स नहीं थी, तो वो दौर देखा है उनका, तो फ़ैन रहा हूँ उनका। अभी जब उनके साथ काम करने का मौका मिला है तो मज़ा आ रहा है, एंड खूब मज़ा आ रहा है। तो कैसा रहा, पहली मुलाकात कैसी थी सनी के साथ आपकी? बहुत ही बढ़िया, एंड जो पर्दे पे जो इमेज है एक स्ट्रॉन्ग और वैसा, रियल लाइफ में ही इज़ वेरी सॉफ्ट, यू नो, और बहुत मज़ा आता है उनसे बातचीत करके, बिकॉज सी एक्शन फिल्में उन्होंने बहुत की हैं, तो उसके बारे में उनसे काफ़ी बात हुई, बिकॉज उनकी फिल्म यतीम अगर आप देखें या बेताब देखें तो हॉर्स राइडिंग की बहुत सारी चीज़ें उसमें हैं, तो मैंने उनसे पूछा कि ये कैसे किया है, बिकॉज वो दिखता है कि खुद ही उन्होंने किया है। आज की डेट में मुझे कोई नहीं दिखता, मतलब वो जो उस जनरेशन के जो लोग हैं, हॉर्स राइडिंग एट डिफरेंट लेवल है, वो हैं अजय सर हैं, ये लोग अलग लेवल की हॉर्स राइडिंग। तो एक्शन पे काफ़ी बात होती है, बिकॉज छावा मैंने की है उसमें हॉर्स राइडिंग रही है जी, तो ऐसे बात निकली। तो वाकई उनका हाथ 2.5 किलो का है ज़्यादा। तो और आप एक वेब सीरीज़ में भी आ रहे हैं अभी आने वाले समय में नज़र? हाँ, रंगीन, ये कबीर खान सर ने प्रोड्यूस की है फॉर अमेज़ॉन। इसका कैरेक्टर आपका कुछ अलग सा है, उसके बारे में बताएं आप ना। वो ना बुलवाएं। कुछ ऐसा है जो मैंने पहले नहीं किया है, अगेन क्वाइट लेयर्ड। एक्शन करेंगे क्या? दूसरे तरह के एक्शन है। कुछ है, मतलब काफ़ी बात होगी उस पर, और इस साल वो देखने को मिलेगी। ठीक है, केदार जी, कंवर जी और विनीत जी, हमसे बात करने का ढेर सारा शुक्रिया, और आपकी आने वाली फिल्म मैच फिक्सिंग के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।